हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। 5 किलोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, YouTube चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा। एक दिन व्हाट्सएप पर अचानक से एक पोस्ट मिली, उसे पढ़कर माथा ठनक गया। समझ नहीं आया कि शिक्षा के सर्वोच्च केंद्रों में यह क्या हो रहा है। पत्रकारिता व जनसंचार में पीएचडी करने के दौरान मुझे जो बातें सुनने को मिल रही थी वही इस पोस्ट के माध्यम से सामने आ गई थी। यह पोस्ट उत्तर प्रदेश के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के एक कॉलेज को लेकर थी और उस प्रदेश के विश्वविद्यालय को लेकर थी जो सामाजिक सुधार के जन आंदोलन की धरती रही है। मैंने इस पोस्ट की सत्यता जानने के लिए इसे लिखने वाले प्राध्यापक श्री अनिल सिंह, इस मामले से जुड़े व रिश्वत का लिफाफा ठुकराने वाले प्राध्यापक श्री योगेंद्र बहादुर सिंह और संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल श्री अभय कुमार सिंह से फोन पर बात कर सत्यता जानने का प्रयास किया। चूंकि श्री अनिल सिंह और श्री योगेंद्र बहादुर सिंह ने माना कि यह घटना हुई थी, इसलिए बहुमत को मानते हुए मैंने इसको सामने रखने का फैसला किया, जबकि प्रिंसिपल साहब ने इसे नकार दिया था। इसलिए कि मां सरस्वती के सानिध्य में वाले इन केंद्रों में जो ज्ञान के केंद्र हैं, इनमें बिखरी स्याही को बिखरने से इसको रोका जा सके। यही मेरा मकसद इस पोस्ट को लाने का है, इस वीडियो को लाने का है। यह मामला अप्रैल 2022 का है। सबसे पहले इस पोस्ट को शब्दशः पढ़ लेते हैं जो श्री अनिल सिंह ने लिखी थी। उन्होंने इसे व्हाट्सएप पे भेजा था और बाद में कहा गया कि इसे उन्होंने संभवतः डिलीट कर दिया। संभवतः स्कूल प्रबंधन के दबाव में होगा, लेकिन तब तक यह पोस्ट वायरल हो चुकी थी और मेरे पास भी आ चुकी थी। यह पोस्ट इस तरह है: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की शिक्षक राजनीति पतन के किस मुकाम तक पहुंच चुकी है, इसका ताजा उदाहरण रविवार को महाविद्यालय में प्राध्यापकों के CAS के अंतर्गत प्रमोशन के लिए आयोजित चयन समिति की बैठक में देखने को मिला। और विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो हैं वो अध्यापकों से रुपए के लिफाफे वसूलते दिखे। अभी ज्यादा समय नहीं बीता होगा जब साकेत कॉलेज के इन्हीं अध्यापकों ने इन्हें वोट देकर शिक्षक संघ का अध्यक्ष बनाया था। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वैसे वैसे ही शैक्षणिक संस्थाओं में दलाल प्रवृत्ति के लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया है। इन भाड़ों और चरण चापन वाले चाटुकारों में न तो खुद में कोई आत्मसम्मान है और न ही ये इसे नए प्राध्यापकों में देखना चाहते हैं। इन फर्जी व बेईमानी से चुनाव जीतने वाले तथाकथित शिक्षक नेताओं ने विश्वविद्यालयों में इतनी दुर्गंध मचा रखी है कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। कुलपतियों की गणेश परिक्रमा और चापलूसी करके तत्व उन्हें कभी वास्तविकताओं से परिचित नहीं होने देते। इससे नई पीढ़ी के प्राध्यापकों साथियों का भी योगदान कम नहीं है, जो प्रतिरोध करना और अन्याय के खिलाफ बोलना जैसे भूल ही गए हैं। इनमें से जो नया नेतृत्व निकलता दिखता है, दुर्भाग्य से वह पुराने लोगों के बनाए आसान और धूर्त रास्तों पर ही चलने का उपक्रम करता दिखता है। आशा की किरण बस इतनी है कि उसी KNI सुल्तानपुर से आए गणित के एक वरिष्ठ प्राध्यापक योगेंद्र बहादुर सिंह ने अपने जूनियर प्राध्यापक से प्रमोशन के लिए पैसा लेने से मना कर दिया। शायद अब इन उदाहरणों से हम कोई रास्ता पा सके। आमीन। तो यह उनकी पोस्ट थी। इस बारे में श्री अनिल सिंह ने जो कहा वो मैं आपको सुना देता हूँ। अनिल जी नमस्कार, मैं हरीश लखेड़ा हूँ। जी नमस्कार भाई साहब। हाँ, ये पोस्ट वायरल हुई है, वो मेरे पास आई है अवध यूनिवर्सिटी को लेके। तो ये क्या पोस्ट जिसमें वो अपॉइंटमेंट को लेके YB सिंह से रिलेटेड है कि वो कोई पैसा दे रहे थे और उन्होंने मना कर दिया अपॉइंटमेंट में, इस तरह की वायरल हुई है। ये क्या पोस्ट आपकी ही है क्या? ये मैं जानना। हाँ, ये मेरी पोस्ट है और एक्चुअली ये अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी की प्रमोशन के लिए जो कैश प्रमोशन होता है जी, और उसमें एक्सपर्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं। तो उसमें आए थे वो, बढ़िया आदमी है। उन्होंने ये पूरा एक कॉमन प्रैक्टिस है कि इस तरह के काम जो होते हैं वो पैसा लेके ही होते हैं।
जी। जिस तरह से पूरा व्यवस्था उस शिक्षा का बिगड़ा है, हाँ, हाँ। और तो उसमें सब अंडरस्टूड है, लेकिन उसी में शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी आए थे, तो उन्होंने लिया। मेरी ही पोस्ट है, मैंने ही लिखा था उसको। जी, जी। जी, जी। तो इससे आगे क्या हुआ? कुछ मामला बढ़ा या शांत हो गया है, क्या है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बीसी साहब के संज्ञान में ही है, लेकिन इस तरह के मामलों में कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि सबको सब चीजें पता होती हैं, बहुत ही संस्थागत रूप से सब होता है। तो इसमें प्रोटेस्ट का भी कोई नहीं है, बस सिर्फ चूंकि हमारे नेता थे और उन्होंने किया तो मुझे दुख हुआ, तो मैंने लिख दिया। मैं भी कोई पॉलिटिकल उस तरह से मेरा उद्देश्य नहीं है, तो मैं तो एक अध्यापक ही हूँ, हाँ, जी। और मुझे लगा कि एक टीचर है जो इस तरह का एक जनरसिटी दिखा रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस करप्ट व्यवस्था में, हाँ, कि अगर वो मना कर रहे हैं, और एक इसका तो बहुत बड़ी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। हाँ, मैं भी पत्रकारिता में रहते हुए भी मैंने भी अपनी एजुकेशन इसमें आया हूँ। मैं अपनी पढ़ाई मैंने साइंस का जी स्टूडेंट था मैं भी, लेकिन मैं इसमें ही जैसे मैंने भी पीएचडी की, तो भी थोड़ा बहुत तो जी मैं जी भी इस यूनिवर्सिटीज में क्या कुछ हो रहा है उसको जाना। तो ये पूछ लेके मुझे जी। लगा ये बिल्कुल सत्य के करीब है। लगभग हर जगह ऐसे ही हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। हाँ, ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये राष्ट्रीय फिनोमिनन है। हाँ, बस। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक आइसोलेटेड यूनिवर्सिटी का हो, ये पूरा एक बन चुका है कि एक पूरे एकेडमिक्स में, और जो साइंटिफिक जो है उसका नहीं मुझे मालूम है, लेकिन पूरा एकेडमिक्स में जो है वो फिकर्स का वर्चस्व हो गया है। और पिछले 20-25 साल में जो यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे पैसा लेके या फर्जी तरीके से, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। न कोई इनोवेशन है, न कोई रिसर्च है जेन्युइन, सारा जो है वो एक तरह से रिसर्च के नाम पे फ्रॉड ही है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है सरकार का इस पे, क्यों है ये नहीं समझ में आता है। हाँ, तो बिल्कुल मैं इसीलिए चाहता था कि इसमें कुछ रैंक किसी यूनिवर्सिटी का वो नहीं कह रहा हूँ मैं भी, लेकिन पूरी जो जी व्यवस्था है इससे कुछ सामने आना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया था। तो आपने माना जी कि जी। मेरे पास जो पोस्ट आई जो मैंने आपको भेजी है कि ये आपके सत्यता के लिए, वो आपकी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, वो मैंने ही लिखा था, वो मैंने ही लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी, थैंक यू। अनिल सिंह किस पोस्ट में आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उनके कॉलेज स्कूल कॉलेज की जो भी आंतरिक मामला भी हो, लेकिन यह सत्य है कि ये घटना हुई है, और जिस घटना में ये पैसों के लिफाफे की बात ही, मेरा मामला इतने तक ही केंद्रित है। बाकी इनकी शिक्षा के अध्यक्ष या किसी से क्या राजनीति है वो जाने, मेरा मामला तो यहीं तक बनता है। और इसमें योगेंद्र बहादुर सिंह क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। हेलो, योगेंद्र बहादुर सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ भैया, मैं योगेंद्र बहादुर ही बोल रहा अच्छा, ये पोस्ट मेरे पास आई है, अनिल सिंह हैं अवध यूनिवर्सिटी के। हूँ जी। उन्होंने कुछ लिखा है कि कोई वह अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे और उसमें आप भी गए थे। अपॉइंटमेंट नहीं, वो कोई शायद प्रमोशन का था। हाँ हाँ, प्रमोशन, सीनियर स्केल हाँ, के हाँ, प्रमोशन हाँ। का। और उसमें से कुछ लिफाफे बांट रहे थे, तो आपने मना कर दिया और वहां पे कि मैं ऐसा काम नहीं करता। तो ये क्या आपने ऐसा कुछ हुआ था? हाँ बिल्कुल, मैंने जो शिक्षक मुझे लिफाफा दे रहे थे मैंने मना कर दिया हाँ, कि शिक्षक की जेब से पैसा मैं नहीं लूंगा, हाँ। और बकिया औरों ने क्या किया उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, ना तो किसी पदाधिकारी के बारे में कुछ बोलना है। जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि मेरा भी इस एजुकेशन से कुछ रहा है, क्योंकि मैंने भी जर्नलिज्म में होते पीएचडी की। तो मुझे जी ये लगा कि इस जो ज्ञान का, जिसको ज्ञान के ये गुरु लोग हैं, भंडार है, वहाँ पे बहुत उजाला होना चाहिए। लेकिन बहुत वहाँ काली स्याही गिरी है, जो स्याही तो लाल भी होती है, लेकिन यहाँ काली जरूर और लाल जरूर, भी गिरी है। तो क्या ऐसा? लगता है ऐसा लगता है, लेकिन अब हम कहेंगे ऐसा है तो आप कहेंगे सबूत। हाँ, सबूत वाकई यहाँ से, लेकिन ये भी बड़ा सबूत है कि एक वायरल हो रही है पोस्ट, वो मेरे पास पहुंची। और जिन्होंने, वो अनिल सिंह जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये मेरी पोस्ट है। इसके बाद मैंने सोचा कि आपसे भी बात करूं। चलिए, आपने माना कि आप थे और ये हुआ। हाँ मैं था। धन्यवाद। योगेंद्र बहादुर सिंह खुद मानते हैं कि उन्होंने लिफाफा देने की प्रयास किया गया था। इस बारे में जब मैंने प्रिंसिपल श्री अभय कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने इस घटना के होने से ही वे इससे मुकर गए, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, और यह इसी विश्वविद्यालय में और जगह यही है, और यह एक ऐसा मकड़ जाल बन चुका है कि जहां पर योग्य लोगों को आने की गुंजाइश बन ही नहीं रही है।
तमाम वाइस चांसलर और जो इस तरीके के लोग हैं, ये अपने ही चेले चपाटों को वहाँ भर्ती कर देते हैं। उनके रास्ते उनको इतनी अधिकार दे दिए गए हैं कि योग्य व्यक्ति इस प्रोफेशन में जा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये एक शुरुआत है। विश्वविद्यालयों में पीएचडी कर रहे शोधार्थियों के शोषण को लेकर भी कई तरह की धांधलियों की शिकायतें मेरे पास हैं। आप भी जानकारी दीजिए, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा। हमारे मुख्य चैनल हिमालय लोक को भी अवश्य देखिएगा। हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाए गए हैं। मेरे लिखे इसके टाइटल सॉन्ग नदियों के गीत और अंतिम गीत हम पहाड़ों वाला को भी सुन लेना हिमालय लोक चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत, नमस्कार।